Hello, dear students. Welcome to your online classes. I am Shelly, your maths teacher. And students, today we are going to discuss about our exercise 11.8 and 11.9. ओके सो आज हम करने जा रहे हैं 11.8 और हमारे जो टॉपिक का नेम है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ वेट. क्या है टॉपिक का नेम? कन्वर्जन ऑफ वेट. ओके सो कन्वर्जन ऑफ वेट का मीनिंग है कि जो वेट वाली जो यूनिट्स होती हैं उनको हम कैसे आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाती हूँ. आप ही के बुक के अंदर है. आपने नॉर्मली वो शॉप्स पर देखा भी होगा वैसा कुछ. लुक एट दिस प्रॉपरली. दिस वन. ओके सो यहाँ पर देखो इस टाइप से वेइंग मशीन. पहले जब सब्जी बेचने वाला आता था गैस तो उनके पास इस टाइप से ऐसे वेइंग मशीन होती थी. उसके बाद पहले ये इंस्ट्रूमेंट होता था वेइंग करने के लिए. अब उसके बाद क्या आ गई? ये वेइंग मशीन आ गई कि हम उसके ऊपर पैर रखते हैं या फिर कोई सब्जी मेज़र करने के लिए कोई सामान रखते हैं तो नीचे रेंज यहाँ पर लिखी आ जाती है. होता है ना ऐसे. और हम भी अगर अपना वेट मेज़र करते हैं तो हम यहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ पे हमारा वेट लिखा आ जाता है. होता है ना वेइंग मशीन. सो स्टूडेंट्स, ये जो मशीन होती है इसके अंदर इसी टाइप से अगर आपने देखा हो तो इस टाइप से ऐसे यस बैलेंसिंग स्प्रिंग को बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर बैलेंसिंग स्टोन भी बनाए गए होते हैं. ओके इस टाइप से जैसे 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का, 50 ग्राम का, 100 का, 200 का, 500 का, 1 kg का. मान लो आपने इसे मेज़र करना है इस फ्रूट को तो 1 प्लेट में तो आप यहाँ पर फ्रूट रखोगे और सेकंड के अंदर क्या है वेट चेंज कर करके देखोगे. कभी 10 ग्राम रखोगे, अगर ये फिर भी हैवी है तो फिर उसके बाद आप 20 रखोगे, 50 रखोगे. अगर आपको लगता है ये दोनों बैलेंस हो गए हैं तो यहाँ पर जितने ये हैवी स्टोन्स होंगे उतना ही इसका वेट होगा. क्लियर? सो ये स्टूडेंट्स अगर रहा तो मैं आपको ये एक्टिविटी करके भी दिखाऊंगी. बट ये नॉर्मली आप देखते भी हो, शॉप्स पर भी देखते हो. ओके तो इस टाइप से आपने ये अंडरस्टैंड करना है. जैसे वेट का नॉर्मली प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी वेट का आया है रिलेटेड, ग्राम किलोग्राम के रिलेटेड आया है. राइट? सो अब बात करते हैं कन्वर्जन की. सो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि वेट के अंदर जब हम कन्वर्जन करते हैं, क्या करते हैं उसको यस कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. ये हमारे पास वेट होता है. क्या होता है? वेट को जैसे हम यूनिट्स में मेज़र करते हैं या तो हम ग्राम के अंदर मेज़र करते हैं या किलोग्राम में करते हैं ना. कि हम मार्केट में जाते हैं, हम भैया को क्या कहते हैं कि भैया 2 kg आप एप्पल दे दो. तो या तो हम केजी के अंदर करते हैं या फिर हम ग्राम में मेज़र करते हैं. ओके लाइक दिस. जैसे यहाँ पे बनानाज है, बनानाज को यहाँ पे क्या कर रखा है यस यहाँ पर एक मशीन है तो मशीन वेट कर रही है इसका बनाना का. ओके सो ये आपका समझ आया कि 1 kg इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1000 ग्राम. यस अब सिमिलरली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिंग्स दे रखी हैं. देखो पेंसिल जैसे अबाउट 20 ग्राम होती है. और अगर हम बात करें किसकी लैपटॉप की तो 2 kg अराउंड होता है. चिप्स के पैकेट की बात करें 50 ग्राम. अगर हम कैट की बात करें 5 kg. केजी ज़्यादा होता है, ये ध्यान समझ आया ना कि 5 kg. और अगर चिप्स की बात करें और कैट की विच वन इज हैवी? यस कैट. अगर हम एक पर्सन की बात करें दैट इज 70. और अगर माउस की बात करें 200 ग्राम. ब्रेड के पीस की बात करें 500 ग्राम. और अगर हम एक कार की बात करें तो 1000 kg बच्चे किलोग्राम. ओके सो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की. मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है. यहाँ पर मैं अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ. एक्सरसाइज 11.8. सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या राइट है उसे ध्यान से देखो. यस फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 kg कन्वर्ट इनटू ग्राम्स. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 6 kg कन्वर्ट इनटू ग्राम्स. ओके क्लियर. अब मेरे को क्या पता है यस एज नो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. सो अगर मैं 6 kg की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा. देखो 1 kg अगर 1000 ग्राम के अंदर इक्वल है तो 6 kg किसके इक्वल हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम एंड 6 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 6000 ग्राम. दिस इज योर आंसर. ओके सेकेंड क्वेश्चन देखो. यस
10 kg, क्या लिख राइट किया सेकेंड नंबर पे? 10 kg, यस 10 kg. सो सेम 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. अगर अब मैं 10 kg की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 1 kg 1000 है तो 10 क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम. अब 10 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 10,000 ग्राम. दिस इज योर आंसर. इजी है ना? नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या राइट है यहाँ पे? 7 kg, यस. थर्ड क्वेश्चन में क्या राइट है? यस, थर्ड के अंदर क्या हमारे पास? 7 kg. ओके, सेम प्रोसीजर. 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम and 7 kg equal to 7 multiply 1000 ग्राम. 7 multiplies 1000 equal to 7000 ग्राम. दिस इज योर आंसर. ओके, अब तो स्टूडेंट फोर्थ अब इसी टाइप का है 2 kg, तो आप कर सकते हो. अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ जिसके अंदर ग्राम और किलोग्राम एक साथ होते हैं, तो उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन इज 3 kg 500 ग्राम. यस, फिफ्थ क्वेश्चन इज 3 kg 500 ग्राम. अब यहाँ पर एक पोर्शन तो क्या है? किलोग्राम में, और एक क्या है? ग्राम. और क्वेश्चन क्या था? इसको किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट इनटू ग्राम. अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये पोर्शन तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो इसको कैसे राइट करेंगे? 3 kg प्लस 500 ग्राम. ओके, इसको मैंने ऐसे राइट करा. अब मेरे को पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. 3 kg इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1000 कितना होगा? 3000 ग्राम. यस, सो 3 kg किसके इक्वल आ गया? 3000 ग्राम के. तो अब 3 kg के प्लेस पे क्या कर देंगे? यस, कैसे राइट करेंगे? 3000 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3000 प्लस 500 3500 ग्राम. दिस इज योर आंसर. क्या किया? ध्यान से देखो. दिस पोर्शन इज इन किलोग्राम, दिस पोर्शन इज इन ग्राम. तो हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में. तो ये तो ऑलरेडी ग्राम है, राइट? और ये किस में है? किलोग्राम में. तो अब किसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है? किलोग्राम वाले पोर्शन को. तो मैंने अलग अलग करा, किलोग्राम अलग, ग्राम अलग. तो किलोग्राम देखो यहाँ पे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. सो ये कितना हो गया हमारे पास? 3000 ग्राम. इसकी वैल्यू पुट करी, यहाँ पे 500 ग्राम ऐड किया, 3500 ग्राम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. यस, फिफ्थ के बाद नेक्स्ट बताओ कौन सा करवाएं? सेवेंथ कर लेते हैं. चलो, क्या लिखा हुआ? 6 kg 750 ग्राम. यस, सेवेंथ क्वेश्चन इज 6 kg 750 ग्राम. सेम प्रोसीजर, किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में. तो ये क्या है? 6 kg. तो कैसे राइट करेंगे? 6 kg प्लस 750 ग्राम. यस, सो अब 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम और 6 kg इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम इक्वल टू 6000 ग्राम. ओके, अब ये 6 kg किस में कन्वर्ट हो गया? 6000 ग्राम में. तो ये जो टर्म है 6 kg 750 ग्राम को कैसे राइट कर सकते हो? 6 kg के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 6000 ग्राम प्लस साथ में कितना ग्राम है? 750 ग्राम. तो आंसर क्या आ गया? 6750 ग्राम इज योर आंसर. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाले सम्स आपके हो गए. नेक्स्ट देखो बेटा कैसे करना है. कन्वर्ट इनटू, अब जैसे मान लो आपके पास ग्राम गिवन है तो बहुत इजी मेथड है. यहाँ पर आप देखो, या आज हम इजी मेथड से करेंगे. आपने लास्ट 3 डिजिट चूज करने, जैसे ये 1s 10s 100, इधर से बच्चे लास्ट पड़ जाता है ना, वैसे 1s 10s 100 तक के जो डिजिट हैं उनको तो आपने ग्राम में राइट करना है. रेस्ट जो डिजिट रह जाएंगे चाहे 1000 10,000, ओके. सो यहाँ से 100 के बाद वाले जो डिजिट रह जाएंगे उनको आपने kg में राइट करना है. इसमें मैं आपको करके दिखाती हूँ. अब यहाँ पर तो सिंपल 0 ही रहता है, कोई डिजिट्स नहीं है. तो ये तो 5 ग्राम का क्या हो जाएगा? 5
kg। अब यहाँ पर 1s 10s 100, तो यहाँ तक हम क्या करेंगे ग्राम में, तो 5 ग्राम, साथ में 0 0 लगाना है तो लगा सकते हो। अब क्या रह गया इस साइड मेरे पास 5, तो कैसे राइट करेंगे 5 kg। ओके, सो सेम नेक्स्ट देखो, यस ये वाला देखो 6767 ग्राम। तो फर्स्ट 1s 10s 100 तक इनको किस में राइट करेंगे, 767 को ग्राम में। अब जो यहाँ पर डिजिट रह गए हैं उनको किस में राइट करेंगे, केजी में। तो ये कितना हो गया 6 kg 767 ग्राम। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आपका आज का होमवर्क है, आपने इसे अच्छे से करना है और ये कल हम फिर से दोबारा भी करेंगे। लेकिन अगर आपको ये इजी मेथड से अगर क्लियर आउट हो रहा है तो आप इसे कर भी सकते हो। ओके, सो आज 11.8 आपने और अच्छे से करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।